फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झिलमिल एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ इमोशन। मीन्स जो इमोशंस की जो थ्योरीज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि इमोशन जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, किस लैंग्वेज से आया है। तो सबसे पहले इमोशन के बारे में जान लेते हैं कि ये वर्ड कहाँ से आया है। द वर्ड इमोशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड इमोवियर मीन्स टू स्टर अप स्टेट। मीन्स जो इमोशन वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड इमोवियर से आता है जिसका मीनिंग है टू स्टेर अप स्टेट। मीन्स किसी स्थिर होने की अवस्था में। नेक्स्ट है इमोशंस आर फ्रॉम बर्थ। ये किसने कहा है? ये कहा है जेबी वॉटसन ने, जिनका फुल नेम है जॉन ब्रॉडस वॉटसन। मीन्स ये जो जेबी वॉटसन हैं इनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है और इनकी एक बहुत ही ये फेमस कोटेशन है कि इमोशंस आर फ्रॉम बर्थ। मीन्स जो भावनाएं होती हैं वो जन्म से होती हैं। ये किसने कहा है? ये वॉटसन ने कहा है। कई बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इमोशंस आर फ्रॉम बर्थ ये किसने कहा है। तो आपको एक ही ऑप्शन पे टिक लगाना है, जेबी वॉटसन पे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वॉटसन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमोशंस। वो कौन से टाइप्स हैं अभी आगे हम जानेंगे। उनको हम कहते हैं फियर, एंगर एंड लव। फॉल भी कह सकते हैं। फॉल मीन्स FAL। एफ से हो गया फियर, ए से है हमारा एंगर और एल से है लव। ये 3 इमोशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू वॉटसन जो कि जन्म से होते हैं। अब चलते हैं थ्योरीज ऑफ इमोशंस पे। तो इसमें हम 6 थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें से फर्स्ट थ्योरी होगी हमारी थ्योरी ऑफ जेबी वॉटसन, फिर होगी हमारी पॉल एकमैन की थ्योरी, फिर थर्ड थ्योरी पर हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट प्लचिक की थ्योरी, और फोर्थ थ्योरी हमारी होगी जेम्स लैंग की थ्योरी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फिफ्थ जो थ्योरी है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस थ्योरी को जो दिया है कैनन बार्ड ने दिया है और कैनन बार्ड ने जो है जेम्स लैंग की थ्योरी को अपोज किया, मीन्स उसका विरोध किया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम देखेंगे। फिर लास्ट जो हमारी 6th थ्योरी है इमोशन की वो है सेक्टर सिंगर की थ्योरी। तो चलते हैं फर्स्ट थ्योरी पे जो कि है जेबी वॉटसन की। तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमोशंस जो कि हमारे जन्म से ही होते हैं। मतलब किसी के में भी जन्म से जो भी इमोशंस होंगे वो 3 टाइप के होंगे। कौन से होंगे? फियर, एंगर और लव। इसका अगर हम फर्स्ट लेटर देखें तो फॉल बनता है FAL। एफ से फियर हो गया, ए से हो गया हमारा एंगर और एल से है लव। तो मीन्स ये जो 3 इमोशंस हैं हमारे, 3 टाइप के जो इमोशंस होती हैं, भावनाएं होती हैं, तो ये क्या है किसी के में भी होती हैं तो जन्म से होती हैं, बाद में नहीं आती हैं। किसी के में भी देख लो, छोटा बच्चा भी होगा तो वो गुस्सा भी करेगा, ठीक है, डरेगा भी और लव भी होगा उसके अंदर। तो ये तीनों इमोशंस हर किसी में जन्म से होती हैं, ये वॉटसन ने कहा था। इनकी छोटी सी थ्योरी थी। अब चलते हैं पॉल एकमैन की थ्योरी पे। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ इमोशंस विच कैन बी आइडेंटिफाइड बाय फेशियल एक्सप्रेशंस। मीन्स पॉल एकमैन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, 6 टाइप के इमोशंस होते हैं, ठीक है, जिसको हम किसी के भी फेशियल एक्सप्रेशन से जान सकते हैं। अगर किसी का भी हम चेहरा देखें तो समझ जाएंगे कि उसका इमोशंस क्या है, उसका मूड कैसा है इस टाइम। तो इन्होंने 6 टाइप के इमोशन बताए हैं। फर्स्ट है एंगर, सेकंड है डिसगस्ट, थर्ड है फियर, डर वाला, और फिर फोर्थ है हैप्पीनेस जिसमें खुशी होती है, फिफ्थ है सैडनेस, दुखी वाली स्टेट जो हो गई, फिर है हमारा सरप्राइज, मीन्स अचानक से आप सरप्राइज हो जाते हैं ना। तो ये 6 स्टेज इन्होंने बताई। स्टेज क्या? मीन्स 6 टाइप के इन्होंने इमोशंस बताए जिसमें है एंगर, डिस्गस्ट, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड सरप्राइज। तो ये 6 इमोशंस आप इस फोटो में देख सकते हैं कि कैसे फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम समझ जाते हैं कि सामने वाले का मूड कैसा है, उसका इमोशन कैसा है इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे। फर्स्ट जैसे कि यहाँ पे सरप्राइज का अगर आप उसका फेस देखेंगे तो समझ जाएंगे कि जो सामने वाला है वो सरप्राइज है, मीन्स उसको जो है वो सरप्राइज्ड है। नेक्स्ट है फिर फियर। फियर वाली स्टेज में क्या है कि वो मीन्स उसने कुछ भयानक चीज़ देख ली तो वो डर गया है, तो वो उसके चेहरे से भी पता चल जाएगा कि जो है सामने वाला जो है वो कितना डरा हुआ है। डिसगस्ट मीन्स घृणा वाली, आपको बुरी फीलिंग आ रही है। फिर एंगर क्या है कि आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो आप शक्ल देख के जान जाते हैं कि भाई सामने वाले का मूड अच्छा नहीं है, गुस्से में है भी ये, इससे बात मत करो वरना काम बिगड़ जाएगा। तो वो क्या है, आप उसकी शक्ल देख के जान जाते हैं।
तो ये किसने कहा था? पॉल एकमैन ने कहा था कि जो 6 टाइप के इमोशंस होते हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या था, 6 टाइप के इमोशंस होते हैं जिसको हम किसी के भी फेशियल एक्सप्रेशन से जान सकते हैं। मीन्स किसी का भी चेहरा देख के जान सकते हैं कि सामने वाला का जो इमोशन है, उसका जो मूड है प्रेजेंट टाइम पे, वो किस टाइप का उसका है। या तो वो गुस्से वाला है, ठीक, या तो वो घृणा कर रहा है, डिस्गस्ट कर रहा है, ठीक है, या तो फिर वो फियर में है, मीन्स डरा हुआ है, या हैप्पीनेस है, या सैडनेस है मीन्स दुखी है, या फिर वो सरप्राइज में है। तो ये 6 टाइप के इमोशन इन्होंने बताए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, जो कि रॉबर्ट प्लुचिक ने दी थी। इन्होंने क्या दिया था? ही गेव व्हील ऑफ इमोशंस, ठीक है, जिसमें क्या थे? 4 पेयर्स थे इमोशंस के। इनकी थ्योरी में जो था वो 4 पेयर्स थे इमोशंस के। अब पेयर हैं तो सीधी सी बात है कि एक पेयर में 2 होते हैं, ठीक। अब जब 4 पेयर हैं तो 8 इमोशन हुए, तो मीन्स क्या था? इनकी थ्योरी में 8 इमोशन थे। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे 2 टाइप से आ सकता है कि रॉबर्ट प्लुचिक की जो थ्योरी ऑफ इमोशन है उसमें कितने टाइप के इमोशंस हैं। अगर टाइप पूछा जाए तो 8 पे लगाना है। अगर पूछे कि रॉबर्ट प्लुचिक का जो व्हील ऑफ इमोशंस है उसमें कितने पेयर दिए हैं इन्होंने इमोशन के, तो अगर पेयर पूछे तो 4 पे लगाना है, और अगर टाइप पूछे या कितने इन्होंने इमोशन दिए हैं बताए हैं तो 8 पे लगाना है। अगर इमोशन की बात करें कितने दिए हैं तो 8 पे, और अगर पेयर की बात करें तो 4 पे लगाना है, 4 पे लगाना है। अब वो कौन कौन से इमोशन है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जॉय, ठीक। और ये जो है, जो इन्होंने 4 पेयर जो दिए हैं, मीन्स जो 8 इमोशन है इसमें, वो बिल्कुल अपोजिट में है। जॉय में फिर क्या है? इधर अपोजिट में सैडनेस है। फिर सेकंड क्या है? ट्रस्ट है। ट्रस्ट का अपोजिट क्या है? डिसगस्ट, ठीक है। फिर 2 पेयर हो गए। अब ये थर्ड है हमारा फियर। फियर का अपोजिट क्या है? फियर का है हमारा एंगर। मीन्स यहाँ पे गुस्सा आ रहा है तो यहाँ पे आपका एंगर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे है सरप्राइज, तो यहाँ पे एंटिसिपेशन। ये जो 8 इमोशंस हैं ये बिल्कुल अपोजिट में दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। तो ये 8 इमोशंस हुए हमारे, और 4 पेयर हुए हैं इमोशंस के, जिसमें कि फर्स्ट पेयर था जॉय सैडनेस का, दूसरा है ट्रस्ट डिसगस्ट का, तीसरा है फियर और एंगर का, और चौथा है सरप्राइज एंड एंटिसिपेशन का। और ये जो मीन्स जॉय सैडनेस है, ट्रस्ट डिसगस्ट है, फियर एंगर है, सरप्राइज एंटिसिपेशन है, तो ये क्या है? अपोजिट में दे रखे हैं, मीन्स एक दूसरे के कंट्रोवर्सी हैं। अगर खुशी है तो दुख है, तो जॉय का ऑपोजिट क्या हो गया? सैडनेस है। इसी तरीके से ये 8 इमोशंस अपोजिट डायरेक्शन में दे रखे हैं। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको सुनने से भी जो है जल्दी याद होता है। हम किसी चीज़ को जितना ज़्यादा सुनते हैं उतनी जल्दी याद होता है। हम सॉन्ग कैसे लर्न करते हैं? लर्न तो करते नहीं सॉन्ग को, हमने गाना सुना, अपने आप वो याद हो गया। इसीलिए हम चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं कि आपको सुनते सुनते ही याद हो जाए थ्योरी जो है ना। तो जिस चीज़ को हम जितना ज़्यादा सुनते हैं वो हमारे कॉग्निटिव लेवल पे उतना ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इसीलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। 4 पेयर्स हैं और 8 इमोशंस हैं, जिसमें फर्स्ट पेयर है जॉय सैडनेस का, सेकंड है ट्रस्ट डिसगस्ट का, थर्ड है फियर एंगर का, और फोर्थ लास्ट है सरप्राइज एंटिसिपेशन का। आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं बाद में। अब चलते हैं जेम्स लैंग की थ्योरी पे, जो कि हमारी 4th थ्योरी है। इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू देम, फर्स्टली देयर इज फिजियोलॉजिकल अराउजर एंड आफ्टर दैट कम्स इमोशन। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि पहले क्या होता है, आप किसी चीज़ को देखेंगे, ठीक है, फिर फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल अराउजल के बाद क्या है? आपके अंदर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा, आप उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसके बाद इमोशन डेवलप होगा। तो इन्होंने क्या बताया? पहले इवेंट हुआ, आपने कुछ देखा जो कि था अराउजल, उस अराउजल को आपने जिस टाइप से इंटरप्रेट किया, आपको जो रिस्पॉन्स मिला, ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे इमोशन डेवलप होगा। मान लीजिए यहाँ पे आपने सांप देखा तो अराउजल क्या हो गया आपका? स्नेक हो गया, ठीक, स्नेक हो गया ये, ठीक। फिर क्या है? अब आपने स्नेक देखा तो आपने उसको इंटरप्रेट किया, आपके क्या हुआ? स्वेट मीन्स पसीना आना शुरू हो गया, आपको डर लगने लगा। फिर जब पसीना आया तो आपने सोचा अरे डर लग रहा है, तो क्या हुआ? इमोशन कौन सा डेवलप हुआ? फियर का।
तो अभी इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं आगे। नेक्स्ट चलते हैं थ्योरी ऑफ कैनन बार्ड की। ठीक, अब ये जो थ्योरी थी ये कैनन बार्ड ने दी थी, और ये जो इससे पहले वाली थ्योरी थी जेम्स लैंग की थ्योरी, इस थ्योरी को कैनन बार्ड ने अपोज किया था, क्योंकि इसमें इन्होंने कहा था कि पहले हम स्वेट जो होता है उसको हम फील करते हैं, उसके बाद हमारा इमोशन डेवलप होता है। लेकिन कैनन बार्ड ने क्या कहा था, कैनन बार्ड ने कहा है कि जो फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है और जो इमोशन होता है वो साथ साथ चलते हैं। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि अराउजल पहले आ गया इमोशन बाद में आ रहा है। मीन्स अराउजल मीन्स स्वेटिंग हुई, पसीना आया, इमोशन क्या डेवलप हुआ, फियर का। तो ऐसा नहीं होगा पहले पसीना आएगा फिर मीन्स आपको डर लगेगा। कैनन बार्ड के अकॉर्डिंग ये था कि जैसे ही पसीना आया उसी के साथ ही साथ इमोशन डेवलप हुआ फियर का। मीन्स क्या है, इन्होंने अपोज किया था जेम्स लैंग की थ्योरी में, क्योंकि जेम्स लैंग की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि पहले फिजियोलॉजिकल अराउजल आता है बाद में इमोशन डेवलप होता है। और इन्होंने क्या कहा कैनन बार्ड ने, ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं, कैनन अलग है बार्ड अलग है, लेकिन दोनों ने मिलकर इस थ्योरी को दिया है, इसलिए कहते हैं थ्योरी ऑफ कैनन बार्ड। इसमें इन्होंने कहा था कि फिजियोलॉजिकल अराउजल और इमोशन दोनों जो हैं वो एक ही साथ डेवलप होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम सेक्टर और सिंगर की थ्योरी पे, जो कि लास्ट थ्योरी है हमारी। सेक्टर और सिंगर की थ्योरी में क्या है, दिस थ्योरी इज ऑल्सो नो एज टू फैक्टर थ्योरी। मीन्स टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। सेक्टर और सिंगर की जो थ्योरी है इमोशन की, उसको टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। और एक और है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, वो दूसरी थ्योरी है। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वो दूसरी है, और ये दूसरी चीज़ है, ये है इमोशन की थ्योरी। तो इसमें सेक्टर और सिंगर ने क्या कहा, इसमें इन्होंने कहा कि पहले क्या है अराउजल आएगा। ठीक, अराउजल के बाद मीन्स जो स्टिमुलस था, आपने कुछ देखा, भयानक चीज़ देखी, मान लीजिए सांप ही देखा, यहाँ पे तो कार है वो चल रही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, पहले स्टिमुलस आया, फिर अराउजल क्या हुआ, यहाँ पे क्या आएगा अराउजल आएगा। ठीक, फिर उस अराउजल को आप जो कॉग्निटिव लेवल देंगे, कि मीन्स आपने जो सामने देखा, ठीक, आपको अगर मान लीजिए पसीना आया उसको देख के, ठीक, और आप सोच रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है या सरप्राइज हो रहा है, तो आप अपने दिमाग से जैसा उसको सोचेंगे कि नहीं सामने चीज़ को देख के आपको डर, हमें डर लगने लगा या हमें खुशी हो रही है, तो उस हिसाब से आपका इमोशन डेवलप होगा। अगर आपने जो देखा, ठीक, आप उसको आप आपने सामने कुछ देखा, आपको स्वेटिंग हुई, और आपने उसको कॉग्निटिव लेवल क्या दिया, आई एम एफ्रेड या आई एम स्केर्ड। ठीक, तो इमोशन क्या डेवलप हुआ, फियर का। और अगर आपने जो देखा था स्वेटिंग हुई और उसमें आपने कॉग्निटिव लेवल कुछ और दिया, जैसे कि आई एम फीलिंग गुड या आई एम हैप्पी, तो इमोशन उस टाइप से डेवलप होगा। तो यहाँ पे क्या है, टू एक्सपीरियंस इमोशन वन मस्ट, मीन्स इमोशन को एक्सपीरियंस करने के लिए एक दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक तो फिजियोलॉजिकल अराउजल और दूसरा है कॉग्निटिव लेवल। मीन्स आपने जो चीज़ देखा आप उसको अपने कॉग्निटिव लेवल पे किस टाइप से लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, कि आपने जो चीज़ सामने देखी आपको उसको देख के डर लग रहा है या खुशी हो रही है, सरप्राइज आप महसूस कर रहे हैं, तो उसके ही बेसिस पे आपका जो है इमोशन डेवलप होगा। अब इन थ्योरी को एक साथ देख लेते हैं, जो कि जेम्स लैंग, कैनन बार्ड और सेक्टर सिंगर की थ्योरी थी, इन तीनों को एक साथ देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे स्नेक का। ठीक, इधर एक पर्सन है, इसने क्या स्नेक को देखा, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है पर्सन, इस पर्सन ने स्नेक को देखा तो थोड़ा टाइमिंग लगा, फिर उसके बाद यहाँ पे इधर क्या होगा इमोशन डेवलप होगा। अब इसको अगर हम जेम्स लैंग की थ्योरी में देखेंगे तो क्या होगा, अराउजल जो था वो स्नेक था। ठीक, फिर यहाँ पे क्या हुआ, स्वेट आया, अराउजल के बाद यहाँ पे स्वेटिंग हुई, पसीना आया, फिर उसका इमोशन डेवलप हुआ फियर का। लेकिन कैनन बार्ड ने इसको अपोज किया था, इन्होंने कहा था कि जो अराउजल है, अराउजल तो है ही स्नेक, ये रहा, ठीक, ये हमारा अराउजल है, तो इसमें क्या है, इसमें ये जो स्वेटिंग है और फियर है, मीन्स इमोशन जो डेवलप हुआ वो दोनों एक साथ डेवलप हुए। ठीक है, तो इसमें स्वेटिंग और इमोशन क्या है, दोनों एक साथ डेवलप होगा। और सेक्टर और सिंगर की थ्योरी में क्या है, इन्होंने कहा था कि जो फिजियोलॉजिकल अराउजल जो है स्नेक, उसमें क्या है स्वेटिंग हुई, ठीक,
आपने मान लीजिए सांप देखा, आपको स्वेटिंग हुई, अब आप उसको किस टाइप से ले रहे हैं कि आपको मीन्स एडवेंचरस लग रहा है या आपको डर लग रहा है। अगर आपने कहा आई एम स्केयर्ड, सोचा आपको डर लग रहा है, तो क्या कॉग्निटिव लेवल आपने जो उसको दिया उसके हिसाब से इमोशन डेवलप हुआ फियर का। तो यहाँ पे इमोशन क्या आ गया, फियर का। तो ये तीनों थ्योरी हो गई हमारी जेम्स लैंग की थ्योरी, जिसमें पहले फिजियोलॉजिकल अराउजल था, ठीक, उसके बाद स्वेटिंग हुई, पसीना आया, फिर इमोशन डेवलप हुआ फियर का। फिर जिन्होंने इसको अपोज किया, इसका विरोध किया इस थ्योरी का, वो थे कैनन बार्ड। इन्होंने इस थ्योरी को कैसे दिया, इन्होंने कहा कि फिजियोलॉजिकल अराउजल मीन्स किसी ने स्नेक देखा तो उसमें क्या है, स्वेटिंग और इमोशन एक साथ दोनों चीज़ डेवलप होगी। लेकिन सेक्टर सिंगर ने भी इसको थोड़ा और चेंज किया, उन्होंने कहा कि नहीं, जो अराउजल है, ठीक, स्नेक देखा तो स्वेटिंग हुई, अब आप उस चीज़ को किस टाइप से ले रहे हैं, आपको एडवेंचरस लग रहा है, ठीक, या आपको डर लग रहा है या खुशी महसूस हो रही है, सरप्राइज हो रहा है, तो उस टाइप से, जिस टाइप से आप उसको कॉग्निटिव लेवल देंगे। अगर आप सोचेंगे आई एम स्केयर्ड, आई एम एफ्रेड या आई एम फीलिंग एडवेंचरस, तो उसके ही हिसाब से इमोशन डेवलप होगा। अगर यहाँ पे आई एम स्केयर्ड है तो इमोशन डेवलप हुआ फियर का। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होंगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन था। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इमोशन की थ्योरीज़ को, जिसमें कि हमने 6 थ्योरीज़ को डिस्क्राइब किया है। और इससे पहले भी हम कई वीडियोस को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि सीडीपी से रिलेटेड सीटेट और टेट एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, और भी सारे अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या अगर मेरे चैनल के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लेकिन अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह गए हों तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप जल्दी से जल्दी देख सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।